ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयाय। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी विजय एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने विजया एकादशी के दिन समुद्र किनारे पूजा अर्चना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत पर कथा का पाठ करने से पूजा का फल 3 गुना मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंती, सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में जाना था। उसके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे, जो कि श्री राम मानव रूप में थे। इसीलिए इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वो कदालभ में मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में कामयाब होंगे। साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वकदालभ द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम ने सेना सहित एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। ओम श्री हरि नारायणाय। भक्तजनों, कमेंट में श्री हरि नारायण जरूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।